हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो। टाइटल देख के, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। 5 ऐसी गाड़ियां जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इंडियन बायर्स को उनको कंसीडर नहीं करना चाहिए, और अगर वो कंसीडर कर रहे हैं तो उनको 2 बार तो सोचना चाहिए। आई डोंट सजेस्ट कि कोई भी गाड़ी पूरी तरीके से गलत है। सेल सबकी सभी गाड़ियों की हो रही है, बट उस गाड़ी को परचेज करने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचो। तो आज ऐसी कुछ गाड़ियों के बारे में अपन बात करेंगे, और थंबनेल देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वो गाड़ियां जो आज हमारी हिट लिस्ट के अंदर चढ़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। मैग्नाइट, काइगर, सिट्रियन C3, MG कोमेट ईवी और इग्निस। अब ये नाम सुन के कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाउट तो गया होगा। जो इसके ओनर्स हैं वो तो फिर भी सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास तो ये गाड़ी है, हमें क्या दिक्कत है। तो चलो पहले सबसे पहले अपन बात करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अपनी ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी बड़ी चली जाती है। सबसे पहले जो 2 गाड़ी आपको दिख रही होंगी, फर्स्ट गाड़ी है आपकी काइगर और सेकंड गाड़ी है आपकी निसान की मैग्नाइट। नाम देख पा रहे होंगे आप। ये दोनों गाड़ियां सेम फैमिली है। मतलब कि निसान की सब्सिडरी कंपनी आई थी डैटसन, फिर डैटसन के बाद मतलब जैसे निसान की जो सब्सिडरी थी वो डैटसन थी। तो ये दोनों गाड़ियां लगभग सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं, कि लगभग दिखने में भी सेम सी हैं। और मेजर जो मुझे इनमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इनका इंजन, कि इन गाड़ियों के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ रहा था। ठीक है, जो बेस मॉडल था वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो पावर में कमी थी इस रेंज के अंदर। 72 PS का पावर दे रहा था वो। ठीक है, तो उससे अच्छा तो इनका जो टर्बो इंजन था वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट तो रीजन ये हो गया कि इनका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो पावर लैग लगता है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी गाड़ी अगर मार्केट में रनिंग में है, देखो ये गाड़ी कोई आज की नहीं है, इनको आए काफी ईयर्स हो चुके हैं। तो जून 2026 के अंदर मैग्नाइट ने 1167 यूनिट सेल करी। ठीक है, और वो हर महीने 30% से नीचे गिर रहा है और सालाना 11% से नीचे गिर रही है उसकी सेल्स। ठीक है, वहीं रिनोल्ट की जो काइगर है वो 689 यूनिट्स के साथ सेल हुई। ठीक है, तो मेन तो जो इनमें मुझे प्रॉब्लम लगी वो तो एक तो ये था कि इनका मार्केट बेस इन कंपनियों ने अपना नहीं बना पाए। चाहे रेनो हो, रेनो जब डस्टर लेके आए बहुत अच्छा शानदार माहौल बनाया। निसान तो कभी से ही इंडिया को मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाए, चाहे माइक्रा हो, निसान के टेरनो हो, ये गाड़ियां कैप्चर नहीं कर पाई मार्केट को। इंडियन जो कस्टमर्स हैं जो उनको इन्होंने नहीं मतलब इतना लुभाया। ठीक है, तो जो अपने लिए सबसे ज्यादा मेन कंसर्न बन जाता है, कोई भी गाड़ी अगर किसी गाड़ी के अंदर अपन 10 लाख रुपए लगा रहे हैं तो अपने लिए जो मेन सबसे बड़ा कंसर्न वो ये होता है कि पहला तो इनकी सेल्स वॉल्यूम भी कम है, सेल्स बहुत कम है। ठीक है, इनका जो ब्रांड प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है, ब्रांड वैल्यू बहुत कम है। तो ब्रांड वैल्यू से अपने को क्या मतलब, अपने तो गाड़ी ले रहे हैं। ब्रांड वैल्यू कम होने से गाड़ी की रीसेल कम हो जाती है, रीसेल कम हो जाती है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू कम है तो यानी कि इस कंपनी के शोरूम सर्विस सेंटर भी कम होंगे, शोरूम एंड सर्विस सेंटर भी कम होंगे। तो यानी कि इन गाड़ियों की आपको सर्विस अवेलेबिलिटी भी कम मिलेगी। ठीक है, और इन सब जो गाड़ी आप जो देख रहे हो इनको ऑलरेडी टक्कर दे रही है सुजुकी, टाटा, हुंडई की सेम सेगमेंट में काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। तो कंसीडर आप उनको ज्यादा करोगे। ठीक है, अपने को अगर फिर भी आप इसी इन्हीं गाड़ियों के ऊपर जाते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंजन और वेरिएंट देखकर चुने, इंजन और वेरिएंट को देखकर चुने। कि अगर टर्बो इंजन वाला जो आपको वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं आपको सही प्राइस में मिल जाता है तो आप जरूर से आप उनको देखें। और अगर आपका बजट इनके अराउंड ही है तो आप एक्स्टर हुआ, पंच हुई, आपकी नेक्सॉन, वेन्यू, 3XO, इन गाड़ियों को कंसीडर कर सकते हैं। बढ़िया ब्रांड वैल्यू की गाड़ियां हैं सारी। ठीक है, इन गाड़ीज को आप मतलब कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही आपकी काइगर और मैग्नाइट की बात। ये आपकी लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ गाड़ियां हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, ये गाड़ी कुछ देखी हुई लग रही होगी आपको, क्योंकि ये अगर आपने बाजार में कभी ना कभी देखी होगी तो आपको इसके रंग ने बहुत आपको अट्रैक्ट किया होगा कि मुझे देखो, मतलब ऐसी गाड़ी जिसका सब कुछ यूनिक, डिजाइन यूनिक,
लोगो यूनिक, इवन कलर भी यूनिक, व्हाइट के साथ ऑरेंज का कॉम्बो। सिट्रियन C3 आती है हमारे थर्ड नंबर पे गाड़ी। सिट्रियन C3 के लिए बहुत से यूजर्स एग्री भी होंगे कि यार सिट्रियन C3 हाँ सही है यार, ये मार्केट में दिखती नहीं है, ठीक है। बट और इससे अलग जो रीजन मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो ये है कि सिट्रियन भी मार्केट में आने के बाद में अपनी सेल्स को नहीं बढ़ा पाया। इन्होंने देखो, मार्केटिंग भी डिपेंड करता है, ट्रस्ट भी डिपेंड करता है, सर्विस सेंटर भी डिपेंड करता है। इन्होंने 525 कार सेल करी है मई 2026 के अंदर, बहुत ही कम आंकड़ा है, ठीक है। मतलब ये जितनी गाड़ियां सालाना बेचते होंगे उतनी तो एक गाड़ी बिक जाती है, जैसे नेक्सॉन है उसकी सेल बहुत अच्छी है, तो ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहला कि इस गाड़ी में जो हमारी तरफ से हमें लगता है वो क्या है कि इन्होंने मार्केट को कैप्चर नहीं किया है, मार्केट में प्रेजेंस कम है, ठीक है। सिट्रियन के आपको शोरूम भी बहुत कम दिखेंगे। ओनरशिप इकोसिस्टम यानी कि लोग जो इसको जो जिन्होंने इसको ऑन किया है वो भी स्मॉलर सेगमेंट है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सिट्रियन C3 लिया होगा, ठीक है। रीसेल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, रीजन बिंग कि इस गाड़ी की वैसे सेल्स नहीं हो रही, तो रीसेल में आदमी वैसे नहीं ले पाता है, ठीक है। और लोग इसको कंपेयर कर देते हैं इसके ही राइवल्स के साथ में। राइवल्स कौन? जो अभी हमने बात करी थी लास्ट में, ठीक है। इस गाड़ी में जो मेन चीज जो अच्छी है वो है इसका कंफर्ट। ये गाड़ी कंफर्ट फीचर्स के लिए काफी ज्यादा सही आई थी। अगर आपको देखो राइड कंफर्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ना, तो C3 को कंसीडर करो। लेकिन अगर आप एक ऑल अराउंड फैमिली कार ले रहे हो, ऑल राउंडर फैमिली कार, डेफिनेटली 10 लाख के अंदर आप फैमिली कार ही देखोगे, ऐसे थोड़ा ना आपकी सेकेंडरी कार। हाँ सेकेंडरी कार है जब आप, तो ये खेल सकते हो आप। देखो वो कहते हैं ना कि मतलब आप किसी भी गाड़ी के साथ में ऑप्शंस ले सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी एक फैमिली कार है जो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब इसमें आपको एक रीसेल भी कम मिलेगा, सर्विस की रीच भी कम मिलेगी, और मार्केट एक्सेप्टेंस तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको जरूर देखें। चलो ठीक है, थर्ड कार हो चुकी है अपनी। फोर्थ कार द क्यूट वन MG कोमेट, सॉरी ये आपकी सेकंड कार MG कोमेट। भाई कुछ लोगों के पास क्या, आपने इस गाड़ी को बहुत देखा होगा मार्केट में, जो दिल्ली जैसे मुंबई जैसे शहरों के अंदर MG कोमेट बहुत अच्छी चल रही। रीजन कि ये सेल क्यों हो रही थी? स्मॉलर कार, स्मॉल ईवी कार, ठीक है, स्मॉल ईवी है, ठीक है। कॉम्पैक्ट इतनी है कि कहीं भी किसी भी गली में लगा दो। ऐसे शहर जिनमें पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो पार्किंग जैसे एरिया के अंदर तो ये बाइक की जितनी पार्किंग लेती है, तो इसलिए लोग इसको कंसीडर कर रहे थे कि MG कोमेट भी ली गई थी, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप MG कोमेट सोच रहे हो एज ए प्राइमरी कार, तो प्राइमरी कार इज नेवर। MG कोमेट कभी भी प्राइमरी कार नहीं हो सकती आपकी। प्राइमरी कार के तौर पे इसको कभी भी कंसीडर मत करो। जून 2026 में इसकी 857 सेल हुई है, जून 2026 के अंदर, ठीक है। सेल से नहीं डिफाइन होता है कि गाड़ी मतलब अच्छी नहीं है। इसमें जो मुझे लगता है सबसे पहला कि इसमें एक तो क्या है, 4 सीटर है ये, ठीक है, 5 सीटर कार नहीं है, ठीक है। भाई गाड़ी छोटी है, 4 सीट भी चलो ठीक है। दूसरा इसके अंदर आपको इसके फुटप्रिंट यानी कि ये मार्केट में अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है। पीछे की जो गाड़ी में जो स्पेस है वो सिर्फ चाइल्ड्स के लिए है, नॉट फॉर अडल्ट्स, ठीक है। फैमिली प्रैक्टिकलिटी के लिए अगर अपन ले रहे हैं इसको, फैमिली यूजेस के ले रहे हैं, तो वो भी कम है कि भाई इसमें स्टोरेज स्पेस ही नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस तो इसका है ही नहीं क्योंकि इसकी रेंज बहुत ही कम है, ठीक है। 8-10 लाख रुपए आप लगा के अगर ये 150-200 किलोमीटर भी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही गाड़ी की तरफ जा रहे हो। ईवी भी है तो रनिंग तो अच्छी है ना, बाइक से भी कम रनिंग है इसकी तो। बट यही ये गाड़ी अच्छी साबित हो जाती है अगर आप इसको सिटी में कम्यूट के लिए यूज लेते हैं। कम्यूट के लिए यानी कि आप 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए सिटी ट्रेवल करते हो ऑफिस पर्पस से, वर्क पर्पस से, तो ये बहुत सही गाड़ी है। पार्किंग, आपको इसकी पार्किंग का कोई इश्यू नहीं, बहुत कम स्पेस लेती है। ईवी की रनिंग कॉस्ट भी इसकी काफी कम है, और गुड सेकंड कार, इसको मैं सेकेंडरी कार के तौर पे मैं कंसीडर कर सकता हूं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी बढ़िया गाड़ी है तो आप सेकंड ईवी कार के तौर पे कुछ जो टायर फर्स्ट सिटीज हैं उनके लिए मैं इनको कंसीडर करूंगा। कोमेट को मैं सेकंड कार के रूप में ही
कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये फैमिली कार के तौर पे अगर आप सोच रहे हो तो 8 लाख में आप इसके अलावा कुछ और भी चूज कर सकते हो। हाँ, ईवी पे ही जाना है तो टियागो ईवी इसी रेंज में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी 8-10 लाख के अंडर, या फिर 10 से थोड़ा सा अबो। बजट तो देखो फ्लक्चुएट होगा, बट टियागो कहीं ना कहीं ज्यादा इससे प्रैक्टिकल गाड़ी है। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट कार जिसको आपने देखा था वो ये थी आपकी सुजुकी की इग्निस। अब आप सोचोगे यार इग्निस, वो भी सुजुकी की गाड़ी, सुजुकी की गाड़ी कंसीडर में आ रही है कि भाई मत लो, या फिर 2 बार सोचो। तो सुजुकी की गाड़ी है, रिलायबल भी है, मार्केट में भी है, कॉम्पैक्ट भी है, फिर भी 2026 में आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इसको मत लो। रीजन, अब चलो रीजन की बात करते हैं कि एज पर रिपोर्ट्स कि जो जानकारी आई थी अप्रैल 2026 के अंदर, अप्रैल 2026 के अंदर मारुति सुजुकी इग्निस का प्रोडक्शन वाइंडिंग डाउन कर रहा है, प्रोडक्शन बंद कर रहा है, प्रोडक्शन इसका बंद कर रहा है। हो सकता है वो इसका कोई अल्टरनेटिव लेके आ जाए, हो सकता है सुजुकी भी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके आ जाए। ठीक है, पंच को टक्कर देने के लिए, आपके 3XO को टक्कर देने के लिए सुजुकी भी कोई अच्छा प्रोडक्ट ला सकता है। इग्निस का अप्रैल 2026 के हिसाब से ये है कि इग्निस की वाइंडिंग डाउन हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो जो डीलर्स के पास जो स्टॉक है उनको बस वो निकालेंगे कैसे भी करके, हो सकता है आपको अच्छी डील दे दें, आपको अच्छा डिस्काउंट दे दें। कार में, गाड़ी में कोई मिस्टेक नहीं है, इग्निस के यूजर्स जो है वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत अच्छा माइलेज है, सॉलिड है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है। बट कहीं ना कहीं 2026 में अगर कोई गाड़ी परचेज करने की बात आ रही है तो सबसे पहला तो ये गाड़ी ओल्ड प्रोडक्ट हो चुका है भाई, इसमें कोई भी अपग्रेड नहीं आ रहा क्योंकि बंद कर रहे हैं इसको। ठीक है, अपडेट्स तो आए नहीं इसके अंदर, और नए नए अल्टरनेटिव आ चुके हैं। मेन चीज यही है कि जब तक आप इंप्रूवमेंट नहीं करोगे तो आपका पुराना प्रोडक्ट जो है उसकी सेल्स आपको डाउन होती जाएगी, प्रोडक्शन वैसे ही बंद हो रहा है। तो अब इससे इशू क्या आ जाएगा कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो रीसेल कम हो जाएगी। ठीक है, रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी, सर्विस अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। सुजुकी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बट फिर भी अपन इसको कंसीडर करते हैं। और बेटर अल्टरनेटिव्स अपने को सेम प्राइस में बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, अगर देखो 7 से 10 लाख स्पेंड करने हैं तो एक ऐसी कार लेना चाहिए ना अपने को जो मार्केट जिसका उभर रहा हो, जिसका मार्केट ऑलरेडी ग्रोथ पे हो, ना कि ऐसी गाड़ी लें जिसका प्रोडक्शन ही बंद हो रहा हो। तो आज की जगह से अपने ने इस गाड़ी के अंदर ये बात करी कि अपने 5 गाड़ियों को देख लिया। ठीक है, अब बात आती है कि गाड़ियां बता तो दी कि ये मतलब वो मतलब, फिर ले क्या। देखो बजट फ्रेंडली कार्स में अगर मैं आपको बताऊं, टियागो फॉर ईवो ईवी। ठीक है, स्विफ्ट की जगह पे आप बलेनो ले सकते हो, मैं इस रेंज में बता रहा हूँ, और एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर अपने जाते हैं एसयूवी में जाते हैं तो आप जा सकते हो 3XO, नेक्सॉन, वेन्यू। ठीक है, मतलब वेन्यू भी आपकी जैसे बजट में नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, बट आई वुड सजेस्टिंग कि आप थोड़ा सा अगर बजट की तरफ चलते हैं तो वैसे तो एक्स्ट्रा पंच और यही आएंगे, इसके साथ आपकी बलेनो आएगी। प्रीमियम हैचबैक में जैसे हमने बात करी दी, बलेनो हो गई, i20 हो गई। ठीक है, और ऑटोमेटिक तो आपको पता है ऑलरेडी महंगी चलती है मार्केट के हिसाब से, तो इसको आप अपने बजट और एग्जैक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया कि कौन सी गाड़ी आपको लेने से पहले 2 बार सोचनी चाहिए। ऐसी 5 गाड़ियां जो इंडिया मार्केट में कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में हो सकता है गायब भी हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, कुछ नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दो अगर कोई इन्हीं गाड़ियों के बारे में सोच रहा है या फिर जिनके पास ये गाड़ी हो। थैंक यू सो मच।